हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लैक्स आईक्यू और आप देख रहे हैं डेली डोज 4 AM। आज है 19 अप्रैल। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं मैंने सबके बारे में बताया है और उससे रिलेटेड जानकारियों को भी बताऊंगा और लास्ट में 2 मिनट रिवीजन भी कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट में करके बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये रहा आपके सामने प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे। निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने जानवरों के लिए अलगाव वार्ड बनाए हैं? और इसका उत्तर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। अप्रैल 2020 में क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? और इसका सही उत्तर है रोहित शर्मा। ये रहे आपके सामने रोहित शर्मा। तो चलिए महत्वपूर्ण जानकारियों की ओर चलते हैं। रोहित शर्मा क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। यह दुबई में स्थित एक क्रिकेट एकेडमी है जो वैश्विक कोविड-19 महामारी के कम होने के बाद अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोचिंग की सुविधा प्रदान करेगा। क्रिक किंगडम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म छात्र, कोच, अकेडमियों और सुविधाओं को एक एकीकृत परिस्थितियों तंत्र से जोड़ेगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अप्रैल 2020 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट घाट का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं? और इसका सही उत्तर है भूपेश बाघेल। ये रहे तस्वीर में भूपेश बाघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। तो चलिए महत्वपूर्ण जानकारियों की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल ने 16 अप्रैल 2020 को अपने निवास पर ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट घाट का उद्घाटन किया। पोर्टल घाट.इन छत्तीसगढ़ सरकार की एजेंसी अंतर बैंक समाशोधन गह भुगतान प्रणाली द्वारा विकसित किया गया है। यह सेवा विक्रेताओं को निःशुल्क उपलब्ध है। पोर्टल से खरीदारी करने के इच्छुक ग्राहक निःशुल्क पंजीकरण कर सकते हैं और अपनी पसंद का विक्रेता चुन सकते हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है जंगली पानी भैंस और यहाँ के राजकीय पक्षी है आम पहाड़ी मैना। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पे बांध भी हैं, गंगरेल बांध जो महानदी पर स्थित है, मरूम सिल्ली बांध जो सिलारी नदी पर स्थित है, दुधवा बांध जो महानदी नदी पर स्थित है, हसदेव बांगो बांध जो हसदेव नदी पर स्थित है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अप्रैल 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के उन लोगों की मदद के लिए एक ऐप लॉन्च किया जो लॉकडाउन के कारण देश भर में फंसे हुए हैं? और इसका सही उत्तर है झारखंड। ये रहे आपके सामने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो चलिए महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 16 अप्रैल 2020 को राज्य के उन लोगों की मदद के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जो तालाबंदी के कारण देश भर में फंसे हुए हैं। विशेष सहायक योजना मोबाइल COVID-19 help.jharkhand.government.in से डाउनलोड की जा सकती है। ऐप को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर एक व्यक्ति के पास भी स्मार्टफोन है तो पूरा समूह एकल मोबाइल का उपयोग करके अपना नाम पंजीकृत कर सकता है। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अप्रैल 2020 में DRDO ने अपनी परीक्षण सुविधा को ग्वालियर से निम्न में से किस शहर में स्थानांतरित कर दिया है? और इसका सही उत्तर है दिल्ली। तो चलिए DRDO की बात करते हैं। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, 1958 में हुई थी और इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो चलिए महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते हैं। DRDO ने अपनी परीक्षण सुविधा को ग्वालियर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। इसे रक्षा अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान ग्वालियर से दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस में स्थानांतरित कर दिया है। INMAS DRDO की एक प्रमुख जीवन विज्ञान प्रयोगशाला है। INMAS की सुविधा बॉडी सूट्स और मास्क के परीक्षण और मूल्यांकन के लिए पूरी तरह से चालू है। तो चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। RBI ने अप्रैल 2020 में किस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस को रद्द कर दिया है और परिसमापन के लिए तैयारी की है? और इसका सही उत्तर है मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो ये रहा आपके सामने
मासुपा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो चलिए महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते हैं। आरबीआई ने 17 अप्रैल 2020 को मासुपा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है, परिसमापन के लिए तैयार की है। मासुपा अर्बन को आरबीआई के आदेश के अनुसार परिसमापन प्रक्रिया के दौरान किसी भी बैंकिंग व्यवस्था को करने से रोक दिया गया है, जो 16 अप्रैल 2021 को कारोबार के बंद होने से प्रभावी है। मासुपा अर्बन 2015 से आरबीआई के निर्देश के तहत संघर्ष कर रहा है। तो चलिए छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने छठा क्वेश्चन। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने तालाबंदी के कारण शिक्षण और सिखाने की निरंतरता बाधित न होने के लिए एक परियोजना स्माइल शुरू की है? और इसका सही उत्तर है राजस्थान। तो ये रहे आपके सामने स्माइल ऐप की डिटेल। तो चलिए इससे महत्वपूर्ण जानकारियों की ओर चलते हैं। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने तालाबंदी के कारण शिक्षण और सीखने की निरंतरता बाधित न होने के लिए एक परियोजना स्माइल शुरू की है। परियोजना स्माइल लर्निंग एंगेजमेंट के लिए सोशल मीडिया इंटरफेस है। यह राज्य के सभी सरकारी स्कूल में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम और कक्षाएं प्रदान करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। राजस्थान का राजकीय पशु है ऊंट और चिंकारा। राजकीय पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और यहाँ के कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, जैसे मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान, रनयाम्भर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ के कुछ बांध भी हैं, बीसलपुर बांध जो बनास नदी पे स्थित है, माही बजाज सागर बांध जो माही नदी पे स्थित है, राणा प्रताप सागर बांध जो चंबल नदी पे स्थित है, हवाई बांध जो हवाई नदी पे स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये 7वां क्वेश्चन आपके सामने। अब्बा क्यारी का कोविड-19 से निधन हो गया है, वह किस देश से थे? और इसका सही उत्तर है नाइजीरिया। ये रहे तस्वीर में अब्बा क्यारी। तो चलिए महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते हैं। लगभग 1 महीने के लंबे संक्रमण के बाद नाइजीरिया के राष्ट्रपति मुहम्मद बुहारी के चीफ ऑफ स्टाफ अब्बा क्यारी का 2000 कोविड-19 से निधन हो गया है। क्यारी अपने 70 के दशक में थे और उनके मधुमेह सहित स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं थीं। यह 77 वर्षीय राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी के शीर्ष आधिकारिक सहयोगी थे। कर्मचारियों के दिवंगत प्रमुख के बारे में कहा गया है कि वे मार्च 2020 में आधिकारिक यात्रा के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। तो चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अप्रैल 2020 में कौन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विश्व बैंक IMF की विकास समिति की बैठक में शामिल हुआ? और इसका सही उत्तर है निर्मला सीतारमन। ये रही आपके सामने निर्मला सीतारमन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 17 अप्रैल 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विश्व बैंक IMF की विकास समिति की बैठक में शामिल हुई। उन्होंने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए किए गए उपायों में गरीबी और कमज़ोरों के लिए सामाजिक सहायक के उपाय और सांविधिक और विनियामक अनुपालन मामलों में फर्मों के लिए राहत उपायों के बारे में बताया। तो चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन आपके सामने। अप्रैल 2020 में किसने तालाबंदी के दौरान खाद्यान्न और पेरिसेल्स खराब होने योग्य के परिवहन की सुविधा के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? और इसका सही उत्तर है नरेंद्र सिंह तोमर। ये रहे तस्वीर में नरेंद्र सिंह तोमर, हमारे कृषि मंत्री। तो चलिए महत्वपूर्ण जानकारियों की ओर चलते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 17 अप्रैल 2020 को तालाबंदी के दौरान खाद्यान्न और पेरिसेल्स खराब होने योग्य के परिवहन की सुविधा के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है ताकि यह किसानों और व्यापारियों को कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए परिवहन सुनिश्चित कर सके। किसान रथ ऐप के किसानों, FPO और सहकारियों समिति को बहुत सुविधा होगी। तो चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2020 में
ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ट सैनिटाइज़र डिस्पेंसिंग यूनिट और यूवी सैनिटेशन बॉक्स और हैंड हेल्ड यूवी डिज़ाइन पेश की है? और इसका सही उत्तर है डीआरडीओ। चलिए डीआरडीओ के बारे में फिर से जानते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन 1958 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो चलिए महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते हैं। डीआरडीओ ने 2 उत्पाद पेश किए हैं जो महामारी के कारण सार्वजनिक स्थानों पर परिचालन बढ़ा सकते हैं। पहला ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइज़र डिस्पेंसिंग यूनिट और यूवी डिज़ाइन बॉक्स और हैंड हेल्ड यूवी डिवाइस है। ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइज़र डिस्पेंसिंग यूनिट पानी धुंध जलवाहक प्रौद्योगिकी पर आधारित है जिसे जल संरक्षण के लिए विकसित किया गया है। तो चलिए अप्रैल महीने की महत्वपूर्ण दिवस की ओर चलते हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। 15 अप्रैल को गुरु नानक देव जी जयंती मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर चलते हैं। आज का विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 की विषय वस्तु क्या है? द थीम ऑफ वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। तो चलिए 2 मिनट रिवीजन कर लेते हैं सबको ताकि हमारे दिमाग में रिमाइंड हो जाए फिर से। क्वेश्चन नंबर 1, अप्रैल 2020 में क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? और इसका सही उत्तर है रोहित शर्मा। दूसरा क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट घाट का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं? उत्तर है भूपेश बघेल। तीसरा क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के उन लोगों की मदद के लिए एक ऐप लॉन्च किया जो लॉकडाउन के कारण देश भर में फंसे हुए हैं? उत्तर है झारखंड। अप्रैल 2020 में डीआरडीओ ने अपनी परीक्षण सुविधा को ग्वालियर से निम्न में से किस शहर में स्थानांतरित कर दिया? उत्तर है दिल्ली। पांचवा क्वेश्चन, आरबीआई ने अप्रैल 2020 में किस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया और परिसमापन के लिए तैयारी की है? और इसका सही उत्तर है मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। छठा क्वेश्चन, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने तालाबंदी के कारण शिक्षण और सीखने की निरंतरता बाधित ना होने के लिए एक परियोजना स्माइल शुरू की है? उत्तर है राजस्थान। सातवां क्वेश्चन, अब्बा क्यारी का कोविड-19 से निधन हो गया है, वह किस देश से थे? उत्तर है नाइजीरिया। आठवां क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में कौन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विश्व बैंक IMF की विकास समिति की बैठक में शामिल है? उत्तर है निर्मला सीतारमन। नौवां क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में किसने तालाबंदी के दौरान खाद्यान्न और परिसेल्स खराब होने योग्य के परिवहन की सुविधा के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? उत्तर है नरेंद्र सिंह तोमर। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2020 में ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइज़र डिस्पेंसिंग यूनिट और यूवी सैनिटेशन बॉक्स और हैंड हेल्ड यूवी डिवाइस पेश की है? उत्तर है डीआरडीओ। तो ये था आज का सेशन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और आपको अगर वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करना है तो हमारे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए ताकि आपको 10 वर्ड पर डे मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।